हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख पा रहे हैं हमारी क्लास छत्तीसगढ़ का भूगोल। और छत्तीसगढ़ के भूगोल में हम बात कर रहे हैं, लगातार टॉपिक जारी है। आज पार्ट 3 है ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, अपवाह तंत्र का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले क्लास में, अगर पिछले क्लास की बात हम करें, ठीक है, पिछले क्लास में हम चले तो पिछले क्लास में हमने क्या देखते हैं, महानदी की सहायक नदी पर चर्चा की थी, जहां पर महानदी की विभिन्न सहायक नदियों में से एक हमने बात किए थे, शिवनाथ नदी की। ठीक है, जिनका उद्गम मैंने गढ़चिरौली बताया था, पुरुषोत्तम बरस पहाड़ी था। महानदी पर विसर्जन होता है शिवरी नारायण पर। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी थी 290 किलोमीटर, क्योंकि महानदी 286 किलोमीटर के साथ खत्म हो जाती है। तट जो बसे तट थे वो दुर्ग, नानघाट, मतकुदीप, मुंगेली में, ये सभी हमने देखे थे। प्रवाह क्षेत्र 8 जिलों से होकर जो है ये गुजरती है। मोला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। फिर एक बैराज हमने देखे थे, मोंगरा बैराज, जो मोला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी पर बना हुआ है, इसी नदी पर, शिवनाथ नदी पर। जो ठीक है, और शिवनाथ नदी जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी। तो पहला ये हम देखे थे। दूसरा, उसके बाद हम हसदेव नदी की चर्चा किए थे। पिछले क्लास की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट हम पिछले क्लास में जो भी हुआ उसका रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं, फिर फ्लो आएगा तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। हसदेव नदी हमने देखे थे, जिनका उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, इस प्रकार से आपका महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, पूरे सूरजपुर में आपका विस्तार है, देवगढ़ की पहाड़ी है। और यहीं से, ठीक है, यहीं से ये निकलती है और निकल कर सिवरी नारायण से थोड़ा आगे ये महानदी पर मिल जाती है। ठीक है, और इसकी लंबाई 176 किलोमीटर मैंने बताया था। कोरिया, महेंद्रगढ़, चिरमिर, भरतपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा में इनका प्रवाह है। कुछ सहायक नदी भी मैंने बात की थी, तान, जींद, दे, गज और अहिरन, चोरबेन। ये सभी क्या है, इनके सहायक नदी। तट में बसे नगर की बातें भी हमने की थी, कोरबा, ठीक है, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा का। और इसी कोरबा के स्थान पर एक माचा डोली है, और इसी माचा डोली पर एक परियोजना स्टार्ट किया गया था, हसदेव बांगो परियोजना, जो बाद में इसका नाम मिनी माता के नाम पर रखा दिया गया है। और ये मिनी माता परियोजना कहलायक 1967। जलप्रपात यहाँ पर अमृत धारा गावर घाट जलप्रपात है इस नदी के आसपास, तो ये भी आपको ध्यान रखनी ने कहा था। फिर बोरई नदी के बारे में मैंने बताया था, कोरबा के पठार से विसर्जन जांजगीर चांपा, प्रवाह क्षेत्र कोरबा, जांजगीर चांपा। फिर मान नदी के बारे में हमने पढ़े थे, मैन पाट से निकलती है। और मान नदी और लात और महानदी पर एक संगम बनता है, और संगम पर जो स्थान बसा उसको चंद्रपुर कहा गया है। और चंद्रपुर यहाँ पर चंद्रहासिनी देवी की या चंद्रहासिनी माता की मंदिर है। 155 किलोमीटर। मंदगा मंदवाहिनी इसका प्राचीन नाम था। प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति आदि। फिर हम आगे बढ़े थे, 5वीं केलो नदी देखी थी, जिसको रायगढ़ की जीवन रेखा कहा गया था। विसर्जन इसका उद्गम लोड़ी पहाड़ी लेलुंगा तहसील रायगढ़ से। महादेवपाली उड़ीसा में इनका विसर्जन 112 किलोमीटर के साथ ये बहती है। 112 किलोमीटर के साथ बहती है। प्रवाह क्षेत्र रायगढ़, ठीक है। और ये तट पर बसे रायगढ़ था। परियोजना किलो नदी परियोजना और खंभार अटूट परियोजना, किलो नदी परियोजना, जिसको स्वर्गीय दिलीप सूर्यदेव परियोजना भी कहा गया है। इब नदी के बारे में भी हमने कहा था, इब नदी के बारे में भी हमने पढ़े थे, ठीक है, जिसकी लंबाई 87 किलोमीटर। उद्गम खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, रानीछोला, जसपुर। विसर्जन संबलपुर उड़ीसा में। और हीराकुंड जो बांध है, ठीक है, उसके पहले 10 किलोमीटर पर ये विसर्जित हो जाती है। प्रवाह क्षेत्र जसपुर। तटीय शहर जसपुर। सहायक नदी मैनी, डोगी, खो, सिरी नदी, जलप्रपात कुल्लू, बेनी, छुरी। इस नदी में सोन की कण मिलती है, ये भी मैंने बताया था। फिर दूध नदी हमने देखी थी,
मलाज कुंड की पहाड़ी कांकेर से निकलती है, ठीक है, और विसर्जन कांकेर पर ही हो जाते हैं, कांकेर पर ही ये निकल के कांकेर में खत्म हो जाता है। और जलप्रपात यहाँ पर मलाज कुंड जो है जलप्रपात। और विसर्जन होने वाली सबसे प्रथम नदी के बारे में मैंने बताया था, यही है, इससे पहले हम चर्चा किए थे। सिलियारी नदी, उसके बाद हमने देखे थे उद्गम सिलियारी धमतरी से, विसर्जन सिलियारी विसर्जन धमतरी महानदी में, और प्रवाह क्षेत्र धमतरी परियोजना माडमसिली या मुरमसिली यहीं पर देखने को मिला। फिर सोंडूर की बात की थी, उद्गम नवरंगपुरा कोरापुट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में धमतरी नहर पानी से माना जाता है। विसर्जन पैरी नदी, प्रवाह क्षेत्र जो गरियाबंद धमतरी, और सहायक नदी काजल नदी, परियोजना सोंडूर परियोजना यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से पिछले क्लास में हमने कहा था कि जो है महानदी और उनकी सहायक नदी को मिलाकर कुल टोटल हमने देखे थे 10 नदियों की हमने बातें की, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम उन नदियों के बारे में बात करेंगे जो बच गए हैं, ठीक है। बच गए हैं कैसे कहने का मतलब है, हमने शिवनाथ की बात हमने कर ली, 1 हो गया, हसदेव 2, बोरई 3, मैनपाट 4, केलो 5, इब नदी 6, दूध नदी 7, सिल्लारी 8 और सोंडूर 9। ये 9 पढ़ चुके हैं महानदी और सहायक नदी के बारे में। अब जो बच गया है, एक पैरी नदी, ठीक है, दूसरा सूखा नदी, तीसरा जोक नदी, चौथा लात नदी, ठीक है, और जो भी है वो हम देखेंगे, ठीक है। और कुछ कुछ नदी जो एक्स्ट्रा है वो भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से ये नदी का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। महानदी और उनकी सहायक नदियों में का जो श्रृंखला चल रहा था उसमें नेक्स्ट कौन सा नंबर था, 9 के बाद 10वें नंबर पर हम बात करेंगे आपकी। इसके बाद सोंढूर बात कर लिए और इसके बाद पैरी नदी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास यहीं से हम स्टार्ट करेंगे भाई, पार्ट 3 हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा हेडिंग क्या था, कहने का मतलब हमारा टाइटल क्या था भाई, क्या चल रहा था, महानदी एवं उनकी सहायक नदी। महानदी एवं उनकी सहायक नदियां। चलिए, तो हम देख चुके थे 9 नंबर तक, हम देखने वाले हैं आज 10वें नंबर में, और वो बात करेंगे इसकी पैरी नदी की। तो उसको मिडिल में लिख देते हैं। तो चलिए, यहीं पर क्या है, पैरी नदी, ठीक है। चलिए, इनके बारे में स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं। तो इनका उद्गम कहाँ से है भाई साहब, उद्गम, तो उद्गम के बारे में मैंने बताया था, कहाँ से है ये, भातलीगढ़ पहाड़ी, वृंदावनगढ़, तहसील और जिला, जिला कहाँ से, गरियाबंद, गरियाबंद, ठीक है, ये याद रखिए। और इसका आप देखेंगे, अगर विसर्जन की बात करें, विसर्जन,
तो विसर्जन कहाँ पर होता है आपका? आपका रांची में। विसर्जन कहाँ से होता है भाई साहब? कहाँ पर होता है? रांची में इनका विसर्जन देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं, ये है आपका, ये पैरी नदी, ठीक है। ये हल्का से मैं उस समय ये बताया भी था, इसको करेक्शन कर लीजिए करके। तो हल्का सा ये आप इधर जाएंगे तो सोंडूर हल्का से जो है राजिम के पहले मिल जाती है, और इस प्रकार से ये पैरी आगे चलकर राजिम में अपना क्या कहता है जो है इसी राजिम में पैरी नदी का विसर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा था पैरी, सोंडूर और जो है महानदी, तीनों का क्या है भाई साहब? संगम है। कहाँ पर? रांची में। तो ये बात मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, तो ये यहाँ पर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, विसर्जन रांची में। और राजिम जो है त्रिवेणी संगम, इसमें आपको देखने को मिलेगा त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम किस किस नदी का? तो आप देख सकते हैं, एक तो महानदी प्लस पैरी प्लस सोन, ये तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो चीजें पता चल गई, एक तो आपका उद्गम स्थल और दूसरा विसर्जन का हुआ, ठीक है। कुल अगर लंबाई की हम बात करें, का लेंथ की बात करें, तो 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और प्रवाह क्षेत्र कहने का मतलब है कि किन किन जिलों पर इनका जो है प्रवाह हुआ है। तो ये गरियाबंद से निकलते हैं, गरियाबंद से निकलते हैं और यहीं से ये खत्म हो जाते हैं, राज्य में मिल जाता है। तो ये क्या है? गरियाबंद, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी सहायक नदी, तो याद रखिए सहायक नदी कौन है? सोंडूर उनकी सहायक नदी है, ठीक है। मैं बोला था कि करेक्शन कर लीजिए करके। सोंडूर जो है, और राजिम के पहले सोंडूर जो है पैरी नदी पर जो है मिल जाती है। राजिम के पहले ही सोंडूर क्या होता है? पैरी नदी पर ये मिल जाती है। और पैरी नदी और सोंडूर नदी दोनों का जल इस प्रकार से, ये पैरी नदी जा रहा है, ये सोंडूर नदी, और ये पहुंच जाता है पैरी में। और पैरी और सोंडूर का जल राजिम में आपको महानदी पर मिलती नजर आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है तीनों का संगम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजिम। लेकिन याद रखिए यहाँ पर तीन चीजें, याद रखिए। एक तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूं, ठीक है, महानदी, महानदी, ठीक है। और महानदी की अगर हम बात करें, इसकी सहायक नदी की, ठीक है, इसकी सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी कौन सी है? आपका याद रखिए, पैरी नदी। और पैरी नदी की भी क्या है? सहायक नदी कौन है? सोंडूर नदी। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई साहब कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है? वो है पैरी नदी। और पैरी नदी की भी सहायक नदी क्या है? वो कौन सी है? सोंडूर नदी। तो ये जो चीजें हैं उसको थोड़ा याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सहायक नदी सोंडूर नदी है, ठीक है। यहाँ पर परियोजना की बात करें तो परियोजना क्या है? यहाँ पर सीका सार सीका सार परियोजना यहाँ पर देखने को मिला है। कहाँ पर? गरियाबंद पर, इसी जो है नदी के तट पर, ठीक है, पैरी नदी पर एक बांध बना है, एक परियोजना बना है जिसको हम क्या कहते हैं? सीका सार परियोजना। और ये कहाँ पर बना है? गरियाबंद पर। तो ये चीजें याद रखिए, ठीक है, जहां से विद्युत उत्पादन आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं, उद्गम, विसर्जन, लंबाई, प्रवाह क्षेत्र, सहायक नदी, परियोजना। तो कुछ 5-6
पॉइंट पैरी नदी से जुड़ी बातें याद रखिए। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। पैरी नदी के बाद हम जो बात करेंगे, पैरी नदी के बाद जो बात करेंगे तो पैरी के बाद एक नदी आती है जिसको कहा जाता है सूखा नदी। क्या है? सूखा नदी। अब देखिए सूखा नदी भी, सूखा नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। आप देख सकते हैं ये महानदी है, पिछले 2-3 क्लास से यही चीजें डिस्कस हो रही है। ठीक है कि ये महानदी है। ठीक है, तो ये महानदी है और महानदी की सहायक नदी सूखा नदी है। और सूखा नदी की भी सहायक नदी कोडार नदी। जैसे हमने यहाँ पर देखे कि महानदी की सहायक नदी पैरी नदी है और पैरी नदी की भी सहायक नदी कौन है? सोंडूर नदी है। जो सोंडूर नदी कहाँ पर मिलती है? यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, सोंडूर नदी कहाँ पर मिल जाती है? आपका राजीव के पहले सोंडूर नदी मिल जाती है पैरी पर। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी। तो नेक्स्ट हम क्या है? सूखा, जोंक, लात, तीन जो बच गए हैं उसको हम देखेंगे और कुछ कुछ जो भी बाकी होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट ये हो गया आपका 10वें नंबर का। ये 10वां नंबर है। ये क्या है? ये 10वें नंबर है, क्योंकि 9 पहले हम देख चुके हैं, 9 नदियों के बारे में पिछले क्लास में देख चुके हैं। ये 10वें नंबर का। अब बात करेंगे 11वें नंबर में सूखा नदी। क्या है? सूखा नदी। चलिए सूखा नदी का उद्गम स्थल, उद्गम देखिए तो उद्गम आपकी जो है मलेवा गोडार पहाड़ी, एक है मलेवा डोंगर पहाड़ी। चलिए और संगम, संगम कहाँ पर है? तो जाहिर सी बात है महानदी पर। ठीक है, और इनकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, तो सहायक नदी कौन सा है भाई साहब? कोडार नदी। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कोडार नदी। ठीक है, और यहीं पर एक परियोजना देखने को मिली, परियोजना। और जो परियोजना है उसको हम बोलते हैं कोडार परियोजना। क्या बोला जाता है? महासमुंद में बना है कोडार परियोजना। ठीक है, जिसको शहीद वीर नारायण परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। शहीद वीर नारायण परियोजना, जो कहाँ देखने को मिलता है? आपकी महासमुंद। ठीक है, महासमुंद में इसी नदी पर, कोडार नदी पर बनी हुई परियोजना क्या है? कोडार परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये चीजें याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये 11 हो गए। 12वां अगर हम देखें तो इसके बाद जो आते हैं वो कौन है? लात नदी। क्या भाई साहब? लात नदी। और लात नदी है आपका उद्गम स्थल कहाँ से है? उद्गम, तो उद्गम स्थल है वो जो है आपका रतन की पहाड़ी, रतन की पहाड़ी। कहाँ पर? आपकी सरायपाली महासमुंद, सरायपाली महासमुंद। इनका विसर्जन, तो विसर्जन कहाँ होगा? आपका चंद्रपुर में। कहाँ पर भाई साहब? चंद्रपुर में। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो लात नदी है, सॉरी पहले जोंक देखना था ना, खैर कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद हम जोंक ही देख लेंगे। जो लात नदी है, लात नदी पर ये रदन की पहाड़ी से निकलते हुए कहाँ पर विसर्जन होती है? महानदी पर। और किस स्थान पर? चंद्रपुर में।
तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा यहाँ पर एक ये महानदी है, इधर से मांड नदी है, और बीच में आपका जो चंद्रपुर है। तो जो त्रिवेणी संगम बनता है इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था, तो ये भी मैं यहाँ पर अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चंद्रपुर पर क्या बनता है, त्रिवेणी संगम। तीन नदियों का संगम क्या कहलाता है, त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम एक तो महानदी है, और दूसरा है लात नदी अभी देखे थे वो, और तीसरा है मांड नदी। ये तीनों का त्रिवेणी संगम, ठीक है, कहाँ पर, चंद्रपुर में। तो विसर्जन कहाँ पर, चंद्रपुर में, और त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो कहाँ कहाँ ये बहता है लात नदी। एक तो महासमुंद, महासमुंद, और दूसरा जहाँ पर विसर्जन होता है रायगढ़। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये सूखा नदी और दूसरा लात नदी। चलिए देख लेते हैं आपका जो मैंने कहा था जोक नदी, इसके बारे में, जोक नदी के बारे में। तो ये हो गया आपका 11 के बाद ये आएगा आपका 12, और 12 के बाद आएगा आपका 13। ठीक है, तो कौन सी नदी भाई साहब, जोक नदी। चलिए इसका उद्गम स्थल, उद्गम हुआ है सोनबेरा। क्या है, सोनबेरा पठार। कहाँ पर, उड़ीसा। उड़ीसा के सोनबेरा पठार से इनका क्या हुआ है भाई साहब, उद्गम देखने को मिला है। और इनका विसर्जन, विसर्जन कहाँ पर हुआ है तो आप देख सकते हैं, विसर्जन सिवरी नारायण, सिवरी नारायण। ठीक है, सिवरी नारायण पर इनका विसर्जन हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया, आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, जोक नदी, और इधर से शिवनाथ नदी, और बीच में आपका महानदी। तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी, तीनों का संगम जो बैठता है वो कौन से स्थान है, वो है शिवरी नारायण। तो यहाँ पर भी एक संगम आपको दिखाई देता है, त्रिवेणी संगम। तो उसको भी आप लिख सकते हैं त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम एक तो महानदी, दूसरा शिवनाथ, और तीसरा जोग नदी। तीनों नदियों के बीच, तीनों नदियों में जो बसा त्रिवेणी संगम वो कौन सा है, आपका शिवरी नारायण। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र तो किस किस स्थान में ये गुजरती है, तो महासमुंद, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार और महासमुंद से होकर ये जो आपको देखने को मिलती है, इसका प्रवाह क्षेत्र। कुल लेंथ, इसकी लंबाई की बात करें तो 90 किलोमीटर ये आपको देखने को मिलती है। तटी शहर, तटी शहर, कौन से शहर इसके तट में बसे हुए, तो एक तो जो है आपको गिरौदपुरी धाम। ठीक है, गिरौदपुरी, यहीं पर बसा उस बलौदा बाजार का सोना खान। ठीक है, सोना खान और आपका गिरौदपुरी दोनों यहीं पर आपको इसी नदी के तट पर देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर परियोजना देखने को मिला है। क्या क्या परियोजना है, तो एक है जोंक परियोजना, जोंक वेपवर्तन परियोजना, और कहाँ पर, महासमुंद। ठीक है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, महासमुंद में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था जोक नदी जिसकी चर्चा करने वाले थे। ठीक है, कुछ और नदी हैं आप देख सकते हैं, जैसे बलम,
देई नदी, ठीक है। 12 पारा से लिख देता हूँ, चलो ठीक है। 14 बलम, बलम देही नदी, जिनका उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ से हुआ भाई साहब? उद्गम है 12 पारा क्षेत्र, 12 पारा क्षेत्र से इनका उद्गम देखने को मिलेगा। संगम विसर्जन या संगम विसर्जन या संगम हुआ है आपके नंदरिया बलौदाबाजार में। नंदरिया कहाँ पर? बलौदाबाजार। और यहाँ पर एक जल प्रपात है, जल प्रपात, ठीक है। और कौन सा है? सात देव धारा, सात देव धारा जल प्रपात। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। एक और नदी है, लिख सकते हैं 15, देख सकते हैं। एक है तेल नदी, तेल नदी। और तेल नदी का उद्गम क्षेत्र, उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? कोरापुट, उड़ीसा। अमर उमरकोट, उमरकोट तहसील, कोरापुट, उड़ीसा, ठीक है। यहाँ से इसका उद्गम है। और विसर्जन, विसर्जन कहाँ पर होता है आपका? उड़ीसा, ठीक है। कालाहांडी के जो है समीप, कालाहांडी उड़ीसा। तो उड़ीसा से होकर उड़ीसा में, तो ये भर्ती कहाँ है? देखिए जो है आप देख सकते हैं, जो गरिया बंद है, ठीक है, जो गरिया बंद है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका, ठीक है, इस प्रकार की। तो ये आपका, ये गरिया बंद है, ठीक है, ये गरिया बंद है। और ये जो नदी है इसी उड़ीसा में निकलती है। कहाँ से? ये कोरापुट से उड़ीसा, ये क्या है? उड़ीसा है। और ये कोरापुट, कोरापुट, कोरापुट से निकलती है, ठीक है। और कोरापुट से निकलकर ये जाती है कहाँ पर? कालाहांडी, कालाहांडी। तो कहने का मतलब है यहाँ से निकलेगी और ये कहाँ है? गरियाबंद, क्या है? गरिया। इसको मैं बाहर में लिख देता हूँ। ये आपका क्या है? गरियाबंद। तो क्या स्थिति बनती है कि निकलेगी कोरापुट से, गरियाबंद में प्रवेश करेगी, ठीक है। और गरियाबंद की देवभोग नामक स्थान से, ठीक है, यहीं पर गरियाबंद में है आपका देवभोग, देवभोग। गरियाबंद के देवभोग से होकर गुजरते हुए वो, देवभोग से गुजरते हुए वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है कालाहांडी, ठीक है। कहाँ चली जाती है भाई साहब? ये कालाहांडी में ये प्रवेश कर जाती है। कौन सी नदी? और वह है तेल नदी, ठीक है। क्या है? तेल नदी।
चलिए, तो ये भी आपको याद रखनी है तो याद रख सकते हैं। तो टोटल लगभग हम देख लिए जो है 15-10 पिछले क्लास में देखे थे, 10 नदी की बातें। और आज कहने का मतलब अभी फिलहाल, ठीक है, अभी फिलहाल हमने कितने नदी देख लिए? 5 नदी। तो टोटल हो जाते हैं आपके 15 नदी। तो टोटल आपका 15 नदी और ये चीजें हो जाती है आपका क्या भाई साहब? सॉरी, ठीक है, ये हो जाता है टोटल आपका समाप्त। जितनी नदियां हैं पूरा देख चुके हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, कोई तो छूटा नहीं है, सब नदी देख चुके हैं। ठीक है, शिवनाथ, हसदेव, शिवनाथ हो गए हैं एक, हसदेव दो, बोरई तीन, मांड चार, केलो पांच, ईप छः, दूध सात, सिल्यारी आठ, सोंडूर नौ, पैरी 10, सुखा 11, कोडार 12 देख चुके हैं, और जो है जोक नदी 13, लात 14, फिर हम देखे हैं जो है आपका बलमदेही नदी, तेल नदी, तो पूरा प्रॉपर महानदी और उनकी सहायक नदी पूरा हो जाता है आपका समाप्त। ठीक है, चलिए, अब जो चलेंगे वो किस पर है भाई साहब? वो चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये है क्या चीज? ये है आपका शिवनाथ नदी और उनकी सहायक नदियों पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, शिवनाथ नदी और उनकी क्या है? सहायक नदियां। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? शिवनाथ की या शिवनाथ नदी की सहायक नदी। तो पहले हम तो ये चिन्हित कर लेते हैं कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक तो आपको देखने को मिलेगा मनियारी नदी। चलिए, एक मिनट, पहले हम लिखते हैं आमनेर। क्या है? आमनेर नदी। दूसर हाफ नदी। थर्ड एंड तीसरा हम पढ़ेंगे वो है मनियारी नदी। चौथा, फोर्थ हम पढ़ेंगे अरपा नदी। फिफ्थ हम देखेंगे आपका लीलागर नदी। सिक्स हम बात करेंगे खरखरा नदी। सेवेंथ हम देखने वाले हैं तांदुला नदी। एट हम बात करेंगे खारून नदी। और नाइन्थ हम देखेंगे वो है जमुनिया नदी।
ठीक है। चलिए, इतनी नदी है, इतनी नदी पर हम चर्चा करेंगे। या जितना आप देख रहे हैं, आमनीर नदी से लेकर लीलाधर, ये खरखरी लिखा है, खरखरा है, ठीक है, खरखरा। मैंने क्या कहा, आमनीर से लेकर ये जो लीलागढ़ दिखाई दे रहा है, यहां से ये पूरा उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदियां हैं। ये उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली या उत्तर की ओर की सहायक नदी, उत्तर की ओर की सहायक नदी, और यहां से यहां तक दक्षिण की ओर की सहायक नदियां हैं। दक्षिण की ओर की सहायक नदी, सहायक नदियां। तो ये स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे ये उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदी, और ये दक्षिण की ओर से, ठीक है, दक्षिण से जाता है आपको, ये प्रॉपर ही शिवनाथ नदी है, ठीक है। चलिए, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, आमनीर नदी की हम बातें करेंगे। चलिए, देखिए, सबसे फर्स्ट हम किसकी चर्चा करेंगे, आमनेर नदी, ठीक है। आमनेर नदी, ठीक है, आमनेर नदी। देखिए, यहां पर अगर हम उद्गम स्थल देखें, उद्गम स्थल, आमनेर नदी के उद्गम स्थल या उद्गम कहाँ से जो है देखने को मिलती है, उद्गम है आपका मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत, मैकल पर्वत श्रेणी, और मैकल पर्वत श्रेणी कबीर धाम, कबीर धाम या कबर धाम, ठीक है, कि जो मैकल श्रेणी पर्वत श्रेणी जहाँ पर कबीर धाम पर है, ठीक है, तो वहां से ये जो है उद्गम किसका देखने को मिलता है, आमनेर नदी का। विसर्जन कहाँ होता है भाई साहब, विसर्जन आपको देखने को मिलेगा, तो विसर्जन कहाँ होता है आपका, दुर्ग के पास, दुर्ग के पास, दुर्ग के पास, कहाँ पर, शिवनाथ, शिवनाथ, शिवनाथ नदी में दुर्ग के पास क्या होता है इसका, ठीक है, आपको विसर्जन देखने को मिलता है। देखिए, इसके बारे में एक चीज मैंने कहा था, जब हम नए जिलों की हम बातें कर रहे थे, ठीक है, यहीं पर, इस यहीं पर जब मिलती है तो यहीं पर एक घाट भी है, एक घाट भी है, जिसको हमने कहा था सगनी घाट। सगनी घाट कहाँ पर, दुर्ग में आपका क्या दिखाई देता है, सगनी घाट आपको देखने को मिलती है। जब मैं नए जिले, 5 नए जिले की जब अस्तित्व में आए थे, उसके बाद की जो चर्चा मैंने की थी, तो उसमें आपको ये सारी बातें मैंने बताई हुई। तो ये याद रखिए, विसर्जन और दुर्ग जी के पास आपको देखने को मिलेगा। चलिए, यहीं पर आपको प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र, तो कहाँ कहाँ पर ये प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है, एक तो आपको प्रवाह क्षेत्र कबीर धाम, कबीर धाम, दूसरा राजनांदगांव, राजनांदगांव, और तीसरा बेमेतरा,
चौथा दुर्गम। ठीक है, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा और दुर्गम, इन स्थानों का से जो है पूरा प्रवाह क्षेत्र इन स्थानों के मध्य देखने को मिलता है। और दुर्ग में जाकर ये सगनी घाट के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है, आमनेर नदी। अब देखिए यहाँ पर एक संगम आपको उस समय भी मैंने बताया था। ठीक है, उस समय भी मैंने क्या किया था, बताया था। ठीक है, ये जो आप आमनेर नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से, जैसे कि मैंने क्या कहा, ये मैकाल पर्वत श्रेणी है, मान के चलिए ये आपका मैकाल पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये मै ये है आपका क्या है, मैकल पर्वत श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ। मैकल पर्वत, मैकल पर्वत श्रेणी, और जहां पर ये वाला जो स्थान है, ठीक है, ये क्या है आपका जो कवर्धा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नए जिले, ठीक है, 4 जिले आपको देखने को मिले, नए जिले बोल रहा हूँ, 4 जिले आपको देखने को मिलता। एक आपका ऊपर आएंगे तो ये आपका क्या है, कवर्धा, फिर आपका खैरागढ़, सुई खदान, गंडई, फिर आपका देखने को मिलता है राजनांदगांव, फिर आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है क्या, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौक। ठीक है, ये है आपका कबीर धाम, कबीर धाम, यह आपका खैरागढ़ नया जिला बना है। ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, समझिए छुई खदान, गंडई, ये आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव, ये है आपका मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौक। क्या है, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी। ठीक है, अब देखिए नदी जो है इसी जो मैकल पर्वत श्रेणी में आपको, यहाँ से आपको क्या है, मेर नदी निकलती है, और इधर से आपका एक नदी है जो है, और मैं इस तरफ से महाराष्ट्र और राजनांदगांव से होकर ये आपको निकलती है। ठीक है, और निकल कर इस प्रकार से ये कहाँ चली जाती है, आपका ये शिवनाथ नदी है, और ये है मान के चलिए आपका क्या है भाई साहब, ये महानदी है, ये है महानदी। ठीक है, ये क्या है आपका महानदी में मिल जाती है। ये आपका है कौन सा नदी, ये है आपका शिवनाथ नदी। क्या है, शिवनाथ नदी। ठीक है, चलिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है, खैरागढ़। तो यहाँ पर एक जो एक खैरागढ़ है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि खैरागढ़ ऊपर चला गया, पहले राजनांदगांव था तो राजन के साथ था ये, लेकिन अब खैरागढ़ ऊपर चला गया, तो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और निकल कर ये खैरागढ़ से आपको इस तरफ से ये खैरागढ़ में जो है आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से होकर ये कहाँ पहुंच जाएगी, इसके पास, ये शिवनाथ में पहुंच जाएगी। यहीं से एक दो और आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, खैरागढ़ में एक आपका है मुस्का और दूसरा है पिपरिया। मुस्का हल्का से इसके पहले और पिपरिया यहीं पर। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातें, ये मैं त्रिवेणी संगम बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक तरफ ये है आपका आमनेर, आमनेर, दूसरा है ये मुस्का,
मुस्का, और ये है आपका पिपरिया। पिपरिया। तो इस प्रकार से जो है आमनेर, मुस्का, पिपरिया तीनों का संगम कहाँ पर होता है? आपके खैरागढ़। ठीक है, बस इतना बताने के लिए ये सारी चीजें मैंने किया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, आमनेर, ये खैरागढ़ पर जो है आमनेर प्लस मुस्का प्लस पिपरिया, बस इतना याद रखिए, पिपरिया। ठीक है, तीनों का त्रिवेणी संगम है, बस याद रखिए। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, आमनेर नदी के बाद हम बात करेंगे किसकी? हाफ नदी। दूसरा हम बात करेंगे, ये पहला है, दूसरा क्या है? हाफ नदी। चलिए, हाफ नदी जो पंडरिया पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, इनका उद्गम पंडरिया पहाड़ी, कांदावली, ठीक है, क्या है? कांदावली, कवर्धा, यहां से इनका जो है उद्गम क्षेत्र है। अगर विसर्जन की बात की जाए, विसर्जन, तो विसर्जन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हाफ नदी का विसर्जन आपको शिवनाथ के पास नान घाट में बेमेतरा पर मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? शिवनाथ, सही सी बात है, कहाँ पर? नान घाट, बेमेतरा। आगे बढ़ें तो इनकी लेंथ की बात करें, लंबाई, तो 44 किलोमीटर इनकी क्या है? लंबाई है, लेंथ है। इनका प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र एक तो आपका कबीर धाम है, कबीर धाम, और दूसरा है जहां पर ये पहुंचती है, कहां पर? आपका बेमेतरा। कहां पर? बेमेतरा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आगे देखना चाहते हो तो ये देख सकते हैं, हाफ नदी मैंने कहा ये निकलती कवर्धा से और आके यहाँ पर मिल जाती है। सिंपल सी बातें हैं। सहायक नदी, सहायक सहायक नदी, एक सहायक नदी है, ठीक है, सकरी नदी। ठीक है, क्या है? सकरी नदी। सकरी नदी इनकी सहायक नदी कबीरधाम में निकलती है, और कबीरधाम में ही निकल के थोड़ी दूर बाद जाकर ये आपकी हाफ नदी से जो है संगम बना लेती है, और वो हाफ नदी जाके फिर मिल जाती है आपके किससे? शिवनाथ पर। ठीक है, तो ये सहायक नदी है, सकरी नदी। तो ये चीजें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बाद दूसरा नंबर पर ये हो गया आपका, थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे मनियारी नदी की। ठीक है, चलिए, तीसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण नदी है वो है उत्तर में बहने वाली मनियारी, मनियारी नदी। मनियारी नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम, तो उद्गम कहाँ से होता है भाई साहब? उद्गम होता है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार, मुंगेली। पेंड्रा लोरिमी का पठार, मुंगेली से आपका मनियारी नदी का उद्गम है। ठीक है, विसर्जन कहाँ होता है? अगर विसर्जन की बात की जाए तो आपको शिवनाथ में ताला गांव के निकट, ठीक है, शिवनाथ
नदी, जाहिर सी बात है शिवनाथ नदी में होगी। ताला गांव के निकट शिवनाथ नदी में ये आपको देखने को मिलता है, ताला गांव बिलासपुर। नेक्स्ट, मनियारी नदी की अगर कुल लंबाई लेंथ की बात की जाए तो 134 किलोमीटर, ठीक है, कितनी 134 किलोमीटर ये लेंथ है पूरा। तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, तो तटीय क्षेत्र कौन कौन सा, एक तो तालागांव और दूसरा तखतपुर। प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र आपका कबीर धाम, सॉरी आपका मुंगेली, आपका बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये याद रखिए। चलिए, एक है आपका लोरमी भी बसा हुआ, यहीं पर आपका तटीय क्षेत्र में एक तो ताला गांव है, तखतपुर है और लोरमी भी यहाँ पर ऐड कर लीजिए। सहायक नदी, सहायक नदी भी याद रखिए। सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक तो सहायक नदी में याद रखिए आगर, आगर एक सहायक नदी है। छोटी नर्मदा, क्या है, छोटी नर्मदा एक सहायक नदी है। टीसुआ एक सहायक नदी है मनियारी की। व घोंघा, घोंघा एक सहायक नदी है किसकी, मनियारी की, ठीक है। टीसुआ और क्या है, घोंघा। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। टीसुआ हो गया, घोंघा हो गया, आगर हो गया, किसकी सहायक नदी है। चलिए, यहाँ पर एक परियोजना बना हुआ है, ठीक है, परियोजना बना हुआ है जिसे कहा जाता है आपका खुड़िया बांध या राजीव गांधी जलाशय, ठीक है। एक परियोजना बना हुआ है और इस परियोजना को किस नाम से जाना जाता है, खुड़िया बांध परियोजना या राजीव गांधी जलाशय, या इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खुड़िया बांध या राजीव गांधी जलाशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कितनी नदी, 3 नदी की बातें यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद जो नदी आएगी वो अरपा नदी की बातें में हम बात करेंगे, ठीक है। पांचवा क्या है, सॉरी चौथा क्या है, अरपा नदी। चलिए, तो उसको भी हम देख लेते हैं। चौथे नंबर पर जो नदी है वो क्या है भाई साहब, अरपा। गाना सुने ना, अरपा पैरी के धार महानदी है पार, ठीक है, सुने कि नहीं। अरे गीत किसकी रचना है भाई, कमेंट करके बताइए किसकी रचना है गीत, अरपा पैरी के धार। चलिए, आगे बढ़ते हैं। उद्गम, उद्गम की बात की जाए तो उद्गम स्थल आपका देखना है, देखने को मिलता है कहाँ पर, कहाँ पर, गौरेला पेंड्रा मरवाई, ठीक है। क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाई। इनका प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर देखिए प्राचीन नाम, यह वह प्राचीन नाम है आपका किरपा नदी। अरपा नदी का प्राचीन नाम किरपा नदी, ये भी आपको याद रखिए, ठीक है। शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसको
हम लिख लेते हैं, ठीक है, अलग से क्यों लिखे, मैं इसको क्या लिखूं, शिवनाथ, शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी में से एक है, सहायक नदी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, वो 100 किलोमीटर, ठीक है, कितनी है, 100 किलोमीटर। बुक में आई थिंक मिस्टेक किया है कि क्या, समझ में नहीं आया, क्योंकि शिवनाथ की और भी जो सहायक नदियां हैं वो 100 से ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये 100 किलोमीटर को सबसे बड़ी सहायक नदी क्यों दिया गया है, क्योंकि लीलागढ़ 135 है, ये भी जो है शिवनाथ की सहायक नदी है, मनियारी 134 है, ठीक है, इसको थोड़ा हम, इसको थोड़ा बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, ये 100 किलोमीटर है, इसको याद रखिए, लेकिन ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भी लिख दिया जो भी है। चलिए, मैंने क्या कहा, इसकी जो है उद्गम, उद्गम, तो उद्गम आपको देखने को मिलेगा खोडरी खोंसरा, खोडरी खोंसरा पहाड़ी पेंड्रा तहसील, पेंड्रा तहसील, और जिला क्या है भाई साहब, जिला है गौरेला पेंड्रा मरवाही। पहले ये जिला ये नहीं था, पहले क्या था, पहले बिलासपुर था, लेकिन अब क्या हो गया है, बिलासपुर कट कर 10 फरवरी 2020 को गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया, तब से जिले का नाम क्या चेंज हो गया है, हरप्पा नदी के उद्गम स्थल पर बिलासपुर के स्थान पर गौरेला पेंड्रा मरवाही। चलिए, यहाँ पर अगर संगम की बात की जाए, कहने का मतलब यहाँ पर विसर्जन की बात की जाए, तो विसर्जन कहाँ पर देखने को मिलेगा, मानिक चौरा, मानिक चौरा कहाँ पर, शिवनाथ के पास। प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र गौरेला पेंड्रा मरवाही, दूसरा बिलासपुर, ठीक है, क्या है, दूसरा बिलासपुर, थर्ड है बलौदाबाजार, ठीक है, आगे बढ़े। सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी, कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे खारंग, खारून मिल है, ठीक है, हड़प्पा की सहायक नदी कौन है, खारंग, इसकी है, याद रखिए, परियोजना भैंसाझार, भैंसाझार परियोजना यहीं पर है। चलिए, एक है खारंग नदी परियोजना, क्या है, खारंग नदी पर जो है, खारंग नदी पर एक परियोजना है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, खूटा घाट परियोजना, खूटा घाट परियोजना, ठीक है,
या संजय गांधी परियोजना, जिसको किस नाम से जाना जाता है? संजय गांधी परियोजना। ठीक है, और जो 1920 में यह सिक्किम देखने को मिला था, तो ये हो गया आपकी अरपा नदी के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, ये चौथा हो गया आपका अरपा। अरपा के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो कौन है? वो है लीलागढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या है? लीलागढ़। चलिए, नेक्स्ट है लीलागढ़। 5th नंबर में हम बात करेंगे किसकी? लीलागढ़ की। चलिए, लीलागढ़ नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? पूर्वी पहाड़ी बागाधार, पूर्वी पहाड़ी बांधा खार क्षेत्र, पूर्वी पहाड़ी बांधा खार क्षेत्र, कहाँ पर? कोरबा। ये आप देखेंगे उद्गम स्थल लीलागढ़ का। और इनका विसर्जन विसर्जन शिवनाथ नदी पर, लीलागढ़ का विसर्जन शिवनाथ नदी के पर आपको देखने को मिलेगा। इसके प्राचीन नाम की अगर बात करें तो प्राचीन नाम आप जानते हैं निडिला नदी। निडिला नदी प्राचीन नाम क्या है भाई साहब? निडिला नदी। ये हो गया आपका। लंबाई कितनी है इसकी? लेंथ कितनी है? तो लेंथ है 135 किलोमीटर इनकी लेंथ है। तटी शहर कौन से शहर बसा हुआ है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मल्हार। मल्हार तटी शहर मल्हार। प्रवाह क्षेत्र किस किस क्षेत्र से ये होकर गुजरती है? किस किस एरिया से होकर गुजरती है? तो ये तो कोरबा एक आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा बिलासपुर। क्या है? बिलासपुर और कोरबा। चलिए, तो ये थे कुछ जो है नदी, लीलागढ़ नदी के बारे में बातें। चलिए आगे देखेंगे और भी नदियां। लीलागढ़ ये हो गया उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदी। हम इसके बाद बात करेंगे दक्षिण की ओर बहने वाली सहायक नदी में। तो खरखरा, तांदुला, खारून, जमुनी और अन्य कुछ और भी नदी जो बाकी रह गए, कुछ भी होगा थोड़ा बहुत, उसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए भाई। ठीक है, थोड़ा ब्रेक, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है। चलिए, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे।
चलिए फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक तो खरखरा नदी की, दूसरा तांदुला, खारून और जमुनिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले खरखरा। ठीक है, तो एक तो 5 नंबर के बाद हम बात करेंगे छठे नंबर पर। क्या है? खरखरा नदी। ठीक है, खरखरा नदी। उद्गम स्थल। खरखरा नदी का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो डोंडी लोहारा दक्षिण से ये देखने को मिलेगी। डोंडी लोहारा जिला बालोद। कहाँ पर? डोंडी लोहारा जिला बालोद से ये क्या होता है, इनका उद्गम है। और विसर्जन आप जानते हैं, विसर्जन शिवनाथ नदी पर। ठीक है, क्या है? विसर्जन शिवनाथ, बालोद पर ही शिवनाथ। कहाँ पर? बालोद शिवनाथ नदी पर। यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए, परियोजना इसी पर है। कौन सी परियोजना? यहाँ पर एक परियोजना है और जिसका नाम है खरखरा जलाशय, या क्या है जिसको कहा जाता है खरखरा जलाशय। खरखरा जलाशय नामक परियोजना है और ये कहाँ पर है? बालोद में। चलिए प्रवाह क्षेत्र हम देख लेते हैं। प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ से होकर ये जो है नदी गुजरती है। तो एक तो बालोद है तो बालोद होगा प्रवाह क्षेत्र। एक तो बालोद से निकलेगा तो बालोद होगी ही। ठीक है, फिर हल्का से आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? दुर्ग में। चलिए और तो कुछ नहीं है इनकी अन्य बातें। सेकेंड, खरखरा नदी के बाद हम जो बात करेंगे वो कौन है? तांदुला, खारून, जमुनिया। तो तांदुला देख लेते हैं। 7 नंबर पर कौन सी नदी है भाई साहब? तांदुला। तांदुला नदी। तो ये जितनी है वो क्या है? ये दक्षिण तरफ की नदी है जो आपको शिवनाथ नदी पर जो है मिलती है। तो तांदुला में सबसे फर्स्ट हम वही बात करेंगे, विसर्जन। उद्गम। उद्गम, तो उद्गम कहाँ? भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर। ठीक है, कांकेर की भानु प्रतापपुर से इनका क्या है? उद्गम होता है। और विसर्जन, विसर्जन कहाँ पर देखने को मिलती है? शिवनाथ, शिवनाथ नदी। कहाँ पर? दुर्ग में। तो ये, और इनकी अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र कितनी है? और कहने का मतलब कहाँ कहाँ पर? ये कांकेर में हो गए, फिर बालोद, बालोद, कांकेर, दुर्ग, ये 3 स्थान आप देख सकते हैं। याद रखिए 64 किलोमीटर। अगर इनकी लंबाई, इनकी लेंथ की बात की जाए तो 64 किलोमीटर तक ये बहती है। चलिए यहाँ पर एक परियोजना है। ठीक है, और इस परियोजना का जो नाम है, यहाँ पर एक परियोजना है और इस परियोजना का नाम है कौन सा? तांदुला परियोजना। ठीक है,
क्या है? तांदुला परियोजना। याद रखिए ये जो तांदुला परियोजना है ये क्या है? छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना कौन सी है? तांदुला परियोजना, जो 1913 में बना हुआ। ठीक है, क्या है? ये जो परियोजना है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। कौन सा? तांदुला परियोजना। उसके बारे में भी याद रखिए। यहाँ पर एक है तांदुला जलाशय, जलाशय है, जलाशय है, और इसका नाम है, देखिए तांदुला परियोजना कहाँ है पर है? बालोद में ना, बालोद। कहाँ पर है? कि जो तांदुला परियोजना किस स्थान पर है भाई साहब? ये है आपके बालोद में। आपकी तांदुला जलाशय एक है, तांदुला जलाशय, और तांदुला जलाशय भी आपका कहाँ पर है? बालोद में। इसी नदी पर, तांदुला नदी पर एक तो तांदुला परियोजना है और तांदुला जलाशय है बालोद में। फिर साथ ही साथ इनकी अगर सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी, ठीक है, तो सहायक नदी एक तो जुआरी नदी, जुआरी नदी क्या है? जुआरी नदी। और इसी जुआरी नदी पर एक जलाशय है जिसको कहा जाता है गोंदली जलाशय। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग को थोड़ा ज्यादा घुमाइए। ठीक है, कहने का मतलब है तांदुला नदी का उद्गम कहाँ पर है? कहाँ से है? कांकेर से है। वो कांकेर बालोद दुर्ग जाती है और दुर्ग के शिवनाथ में मिल जाती है। ठीक है, ये शिवनाथ है। ठीक है, इधर है कांकेर, यहाँ पर है आपका जो है दुर्ग। ठीक है, ये कांकेर है, ये बालोद है, और ये आपका दुर्ग। समझेगा, ये आपका है दुर्ग, ये है आपका जो है बालोद, इधर आपका कांकेर, ये आपका कांकेर, और जैसा भी है समझने के लिए कांकेर। ठीक है, अब देखिए ये जो नदी निकलेगी यही कांकेर के जो है भानु प्रतापपुर से निकलकर बालोद से हो जाएगी, और बालोद से होकर ये दुर्ग में ये शिवनाथ नदी पर मिल जाती है, शिवनाथ नदी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये निकलती तो कांकेर है और बालोद में बहुत सारी चीजें हैं। बालोद में मैंने क्या कहा, जो परियोजना है, बालोद में परियोजना है, बालोद में जो जलाशय है, ठीक है, ये परियोजना है, जलाशय है, बालोद में ही है। ठीक है, और यहीं से, ठीक है, इनकी एक सहायक नदी है, इनकी इस जो है किस नदी की बात कर रहे हैं हम लोग? तांदुला की। ये क्या है? तांदुला। इस तांदुला की सहायक नदी है, कौन सी? आपकी तांदुला की सहायक नदी है वो जुआरी, और जुआरी नदी पर ही, ठीक है, जुआरी नदी पर एक जलाशय है जिसको क्या कहा जाता है? गोंदली जलाशय है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं तांदुला के बारे में, इसको याद रखिए। तो ये है आपका 7वें नंबर की नदी। ठीक है, चलिए, कौन सा? तांदुला। अब बात करेंगे 8वें नंबर की, वो कौन है? खारून नदी। खारून नदी, चलिए, खारून नदी का उद्गम, उद्गम
पेटी चुआ पहाड़ी जिला बालोद, पेटी चुआ पहाड़ी जिला कहाँ पर, बालोद। इसके बारे में याद रखिए, ये जो है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कितना 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, हाँ मैं लिख देता हूँ किलोमीटर ना, किलोमीटर 84 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ। चलिए उद्गम ये है, यहाँ पर जो विसर्जन, इसका खारून नदी का विसर्जन कहाँ पर, आपकी सिमगा के निकट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिमगा के निकट सोमनाथ, सोमनाथ, और सोमनाथ कहाँ पर है, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, सोमनाथ। ठीक है, और सोमनाथ में आपका जो शिवनाथ नदी है, बलौदा बाजार में जो शिवनाथ नदी है वहीं पर, और ये सोमनाथ किसके, सिमगा के आसपास है, सिमगा के निकट जो है क्या है आपका, क्या है, सोमनाथ है। और सोमनाथ बलौदा बाजार में पड़ता है, और बलौदा बाजार में ही शिवनाथ नदी के पास इनका विसर्जन देखने को मिलेगा। चलिए, तटीय शहर, तट में बसे शहर की अगर बात कर ले, तो तट में बसे शहर या नगर, तो तट में बसे शहर या नगर के बारे में बात करें तो ये तो रायपुर देखने को मिलेगा। दूसरा तर्री घाट, तीसरा तर्री घाट कहाँ पर, दुर्ग, दुर्ग का तर्री घाट, और रायपुर जो है बसा हुआ है, बहुत फेमस आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, और यहीं पर इसी नदी पर आप देखिएगा, रायपुर में आप बात करें तो रायपुर में दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो इसी नदी पर रायपुर में, ठीक है, लक्ष्मण झूला, ठीक है, क्या है, लक्ष्मण झूला, यहीं पर क्या है, लक्ष्मण झूला। ठीक है, किस नदी, खारून नदी पर रायपुर में लक्ष्मण झूला। ठीक है, कहाँ पर, महादेव घाट, महादेव घाट, रायपुर के महादेव घाट में लक्ष्मण झूला, या जिसे सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन पेंशन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लक्ष्मण झूला रायपुर में ही किसी नदी के किनारे, और खारून नदी के किनारे रायपुर के महादेव घाट में है। ये भी आपको याद रखनी है। तट पे बसे क्या है, नगर। चलिए, प्रवाह क्षेत्र की बात करें, प्रवाह क्षेत्र तो कौन कौन से प्रवाह क्षेत्र के अंदर क्या क्या है। एक तो आपका बालौद में से निकलेगा, फिर बालौद है आपका रायपुर पहुंचेगा, बलौदा बाजार भी है आपका, दुर्ग भी है। ठीक है, क्या है, दुर्ग भी है और आपका बलौदा बाजार। ठीक है, तो बलौद, रायपुर, दुर्ग, बलौदा बाजार, तीन चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बच गया है वो कौन सा है भाई साहब, क्या क्या बचा है देखते हैं। तो आपका खारमोग जमुनिया एक बच गया है, तो 90 नंबर पर जो बचे हैं क्या है, वो है जमुनिया। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका जमुनिया।
जमुनिया नदी। जमुनिया नदी, जमुनिया नदी का उद्गम देखिए बलौदाबाजार, और इनका विसर्जन ज्यादा कुछ खास नहीं है, कहीं भी इनका सोर्स विसर्जन और विसर्जन आपका शिवनाथ बलौदाबाजार में है। शिवनाथ नदी पर, कहाँ पर, बलौदाबाजार में। शिवनाथ नदी पर जो है जमुनिया नदी का क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विसर्जन। कुछ अन्य नदियां, ठीक है, इनकी जो है अन्य सहायक नदियां अगर बात करें, अन्य सहायक नदियां, शिवनाथ की अन्य सहायक नदियां, जैसे कि एक नदी है जो है आपका सुरही नदी, सुरही नदी, ठीक है, जो राजनांदगांव से निकलती है, राजनांदगांव, ठीक है। एक है सारंगी नदी, इनकी एक और सहायक नदी है सारंगी नदी, और ये निकलती है आपका कहाँ से, महासमुंद, महासमुंद। कुछ कुछ ऐसे है, और अन्य है उसकी बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। एक है जाटलूर नदी, एक है जाटलूर नदी, और जाटलूर नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, वो कहाँ पर है, नारायणपुर, नारायणपुर। एक है सकरी नदी, नारायणपुर। एक है सकरी नदी, सकरी, और सकरी नदी कहाँ, जिसकी जो है उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, कवर्धा से इनका उद्गम हुआ है। और एक और नदी है सुरंगी नदी, क्या है, सुरंगी नदी, और जिनका उद्गम स्थल है महासमुंद, महासमुंद। तो देखिए अन्य ऐसे नदी हैं जिनके बारे में ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि इनका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो ये है इनका उद्गम, उद्गम, उद्गम क्षेत्र, ठीक है, या उद्गम जिला क्षेत्र, नारायणपुर समाहार जिला, ठीक है, महासमुंद, कवर्धा, महासमुंद, ठीक है, जिला, उद्गम जिला। तो सुरही है राजनांदगांव से, सारंगी महासमुंद से, जाटलूर नदी नारायणपुर, सकरी वर्धा, सुरंगी महासमुंद। तो स से बहुत सारे हैं, सुरही, सारंगी, सकरी, सुरंगी, जाटलूर नदी एक है, जैसे है, फिर सब स से है। तो ये अन्य सहायक नदियां हैं किसकी, आपके शिवनाथ नदी की अन्य सहायक नदियां हैं, तो ये भी आपको याद रखना। तो टोटल आप देख सकते हैं जो है ये 9 नदी, ठीक है, 9 10 यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, और उधर हमने पढ़े 15 15 10 25। तो हमने ये कहा था कि महानदी अपवाह तंत्र में लगभग 24-25 नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, और ये मान के चलिए 5 और नदी है एक्स्ट्रा, भले इसको पढ़े नहीं लेकिन नाम तो है, ठीक है। तो टोटल लगभग 30 नदी। तो महानदी अपवाह तंत्र में टोटल लगभग क्या है, 30 नदी, उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ गिन चुनकर 20 से 22 नदी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, उनके डिटेल में। बाकी जो है ये ये वाली जैसे नदी और एक्स्ट्रा नदी जिनके और सहायक सहायक नदी, ठीक है, और बहुत सारी सहायक नदी है, इनको भी तो बहुत सारी नदियां हैं भाई।
इसको आप याद करिए जैसा भी है। तो ये आपका जो प्रॉपर जो हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था, ये शिवनाथ नदी की सहायक नदियां ये प्रॉपर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो महानदी अपवाह तंत्र है, जो महानदी अपवाह तंत्र है, सॉरी, ये महानदी जो अपवाह तंत्र है मिडिल में, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है, ये पूरी तरह से हम क्या कर लिए, इसको देख लिए, पूरा समाप्त हो गया। कौन सा, महानदी अपवाह। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, हमारा जो बाकी है वो क्या है भाई साहब, ये तो हो गया आपका समाप्त, ये हो गया आपका। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, सेकंड जो है गोदावरी अपवाह, लेकिन उसके लिए समय है। समय इसलिए है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, समय हो चुका है क्लास का। तो आज की क्लास हम यहीं पर देखते हैं, यहीं पर रखते हैं। ठीक है, और अपवाह तंत्र में महानदी अपवाह तंत्र हो गया गोदावरी, बाकी है सोन, नर्मदा, ब्राह्मणी, तो एक ही हुआ है। तो आज तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास है। तो 3 क्लास में एक ही अपवाह तंत्र हम देखें, और वो 3 क्लास, शायद 2 से 3 क्लास और लगेगा तो ये पूरा हो जाएगा। गोदावरी में बस हल्का टाइम लगेगा, और फिर यहाँ पर ब्राह्मणी, नर्मदा, सोन तो एक ही क्लास में मेरे ख्याल से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम आगे की बातें करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, सीजी कंप्यूटर्स। तब आगे की हम बातें करेंगे कल की क्लास में, और यह थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में हम आगे की बातें करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़ पार्ट 3 पार्ट 4 में हम आगे की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।